जबलपुर के रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत मंगलवार से तलवारबाजी की स्पर्धाएं शुरू हुई। इसमें भाग लेने के लिए मध्य प्रदेश, दिल्ली, असम सहित 8 राज्यों के 180 खिलाड़ी जबलपुर पहुंचे हैं। खिलाड़ियों में जोश भर देने वाली तलवारबाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ मंगलवार की सुबह स्टेडियम में बने डोम में हुआ, जहां खिलाड़ियों ने पूरे दमखम के साथ स्पर्धाओं में हिस्सेदारी की। देश के विभिन्न प्रांतों से आई टीमों में बालक वर्ग और बालिका वर्ग के कई मुकाबले खेले गए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हर एक खिलाड़ी अपनी जीत पक्की करने और मेडल हासिल करने के लिए ग्राउंड में उतरे। प्रतिस्पर्धा में शामिल खिलाड़ियों और विभिन्न टीमों के कोच की माने तो मुकाबला टफ था और हर टीमों के खिलाड़ी शानदार हैं। My name is जफरलीन और मैं तमिलनाडु की है और अभी तक जो भी आया कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप लंदन में था उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल है टीम पर। और अभी हम यूथ गेम्स खेलने आई थी और पूल्स मेरा अच्छा नहीं गई, बहुत बेकार गई। और मैं चाहती हूँ कि मैं नॉकआउट्स में अच्छा खेल के और इधर से जब घर जाऊँ तो मेडल लेकर जाऊँगी। बहुत टफ है ये मुकाबला? उतना टफ नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी गेम नहीं आ रहा है, लेकिन नॉकआउट में मेरी पूरी बेस्ट दूंगा। ये ऑल इंडिया की टीम है, इसमें सारे स्टेट सेलेक्टेड है जो क्वालिफाई हुआ है खेलो इंडिया गेम्स में। उनको बेस्ट साइड दिया गया है, उसी में से वो आपस में लड़ रहे हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट एलिमिनेशन या वगैरह जो भी है लीग राउंड होने के बाद वो गेम किया जाएगा, उसके डिसाइड करेगा लीग के बाद कि नॉक होगा किसका रैंकिंग बेसिस है, उसी में से हम आउट करेगा। नॉकआउट बेसिस में 15 पॉइंट का करेगा। 15 पॉइंट में जिसका नॉट बेसिस जिसका हार गया रह गया और जीता हुआ है वो नेक्स्ट राउंड के लिए इसे चले जाते हैं। इस तरह हम फेंसिंग अच्छा गेम है। ये गेम बहुत पुराना ओलंपिक गेम्स 1896 में शुरू किया गया है, उसमें से वो शामिल है। पर ये फेंसिंग है सबसे देखने में डेंजरस गेम लगता है, पर क्या है उसके प्रोटेक्टिव आइटम या वगैरह जो भी पहन के बहुत सबसे बेस्ट सबसे कम इंजरी में वो किया जाता है। कितने स्टेट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कितने जो अलग अलग इवेंट है, अलग अलग स्टेट है, इसमें पूरा गिनती नहीं है, अलग अलग इवेंट वाइज है, स्टेट सारे पार्टिसिपेट करता है। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर भी शामिल है? हाँ, इसमें इंटरनेशनल और इंटरनेशनल भी शामिल है। उसमें अच्छा खिलाड़ी है, वो सिलेक्टेड है, बेस्ट कैडेट है, इस बार अंडर 19 तक लिया गया है, तो उसमें बहुत अच्छा वो परफॉर्म कर रहा है देश के लिए। ये खेलो इंडिया जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, तो आगे इम्प्रूवमेंट के लिए जो आगे एक्सपोजर एक तरह का नेशनल एक्सपोजर और इंटरनेशनल जाने के लिए बहुत फायदा मिलेगा इससे। तलवारबाजी में मध्य प्रदेश की टीम से हिस्सा ले रहे ग्वालियर के अंचित कौर और उनके भाई उस्तत सिंह पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अब तक कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में मध्य प्रदेश टीम के लिए गोल्ड दिला चुकी भाई बहन की जोड़ी ने भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के लिए जमकर पसीना बहाया है। उस्तत सिंह ने फेंसिंग में शुरुआती दौर से ही बढ़त बनाकर रखी हुई है, वहीं अंचित कौर ने सरल न्यूज से खास बातचीत में गोल्ड मेडल जीतने का मजबूत इरादा बताया है। 18 साल की अंचित कौर ने तलवारबाजी में अब तक 50 से ज्यादा राष्ट्रीय स्पर्धा और 3 अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में खेल चुकी हैं। मैं अभी तक 52 नेशनल्स खेल चुकी हूँ और हम लोग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई है। फॉरेन कोच के अंडर हम लोग को ट्रेनिंग मिली है 1 महीने तक खेलो इंडिया कैंप में भोपाल टीटी नगर स्टेडियम में। वहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छे से टेक्निकली और फिजिकली ट्रेन किया गया, माइंड ट्रेन किया गया हमारा, और उम्मीद है कि इस बार हम लोग अच्छा परफॉर्म करें और अपने स्टेट के लिए मेडल लेके आएंगे। मेरा भाई अभी तक 23 या 26 अराउंड नेशनल्स खेल चुका है और एक इंटरनेशनल भी खेल चुका है, और वो भी वहाँ पे खेलो इंडिया में हम कैंप में हम लोग के साथ उसने भी ट्रेनिंग की फॉरेन कोच के अंडर, और अभी वो उसका बाउट चल रहा है, तो उम्मीद है कि वो ज़्यादा अच्छा करेगा पिछली बार से। दोनों एक दूसरे के लिए कोच का काम करते हैं, भाई बहनों में यहाँ पे भी कभी कभी करते हैं, साथ में मोटिवेट करते हैं एक दूसरे को और गाइड भी करते हैं मैच के दौरान कि कैसे करना चाहिए पॉइंट आने के लिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है यहाँ से गोल्ड लिए जाने की? बिल्कुल उम्मीद तो है कि इस बार गोल्ड लेके जाएंगे मध्य प्रदेश के लिए। तो टफ है मुकाबला ये? टफ तो है, सब बराबरी के कॉम्पिटिटर्स हैं, एक दूसरे का गेम काफ़ी सालों से जानते हैं,
तो काफ़ी टक्कर का रहेगा, पर कोशिश पूरी रहेगी कि मेडल लाए मध्य प्रदेश के लिए। कड़े प्रतिस्पर्धी मुकाबलों के बीच दर्शक दीर्घा में बैठे खिलाड़ियों ने भी फेंसिंग कर रहे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जबलपुर में तलवारबाजी में 180, जबकि खजरी खिरिया बाईपास हाईवे में साइकिलिंग की प्रतियोगिता में 240 खिलाड़ी शामिल हैं। अभी तक 2 इवेंट हुए, बहुत ही सक्सेसफुली रहे। जो एथलीट बाहर से आए बहुत प्रसन्नता के साथ यहाँ से गए हैं, बिल्कुल निर्विवाद रहा है और लगभग उसकी बाहर से आए हुए जो गेस्ट हैं अच्छी प्रशंसा करके गए हैं। बीच में 2 दिन का ब्रेक मिला था। इस दौरान फेंसिंग जो तलवारबाजी का इवेंट है उसके लिए जो आवश्यक तैयारियां थी वो कर ली गई। आज मेरे द्वारा और साथ में संभागायुक्त महोदय भी गए थे, उनके द्वारा इसका निरीक्षण किया गया। तो जो FOP है, फील्ड ऑफ प्ले, वहाँ पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। जो वार्म अप एरिया है वहाँ कई सारे एथलीट बच्चे लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको अभी हम लोगों ने अवलोकन किया, उनसे चर्चाएं भी हुई। कल जाके हम लोग साइकिल ट्रैक का भी अवलोकन करेंगे। कल 8 से 10 साइकिलिस्ट जो हैं वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। 10 बजे उसका लगभग समापन होगा प्रैक्टिस का, तो उससे 10-15 मिनट पहले पहुँच के उनका यदि कोई फीडबैक होगा, क्योंकि 8 तारीख और 9 तारीख को साइकिलिंग की प्रतियोगिता आयोजित होनी है, तो उस दौरान जो भी अगर उनको लगेगा कि ये चीज़ों का और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, विल हैव एंटायर डे कि उसको हम इम्प्रूव कर सकें। वैसे एक जनरल ट्रायल रन और सारे जो एक्सपर्ट्स हैं साइकिलिंग के, उन्होंने जाके उसको देख लिया है और संतोष व्यक्त किया है। 4 लेन है, एक लेन को हम लोग जो है उसमें एक साइड का जो रोड है वो ब्लॉक होगा जितने समय के लिए प्रतियोगिता चलेगी, और बीच में भी लगातार वार्म अप के लिए उसको ब्लॉक किया जा रहा है, और मेरे हिसाब से उसको लेके कोई समस्या नहीं है। खेलो इंडिया में देश भर से आए खिलाड़ियों की खेल स्पर्धाओं में सहभागिता से लेकर उनके होटल में ठहरने और मैदान तक पहुंचाने के लिए खासे इंतजाम किए गए हैं।